लखनऊ में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण के प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। यूपी में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू होगा। आरक्षण 14 जनवरी 2019 से मान्य होगा, ये फैसला लिया गया है। और यूपी कैबिनेट की बैठक लगभग 12 बजे शुरू हुई थी और अब आरक्षण पर फैसला हुआ है। आपको बता दें कि 10% आरक्षण उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दिया जाएगा। जो गरीब सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको, और लोकसभा के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यह फैसला किया है कि सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जाए। हालांकि अभी भी बहुत सारे पहलू हैं, खासकर आयु का इसमें एक बहुत बड़ा पेच है कि कितनी आयु के लोग इसका फायदा उठा सकेंगे, और अभी पूरी तरीके से स्पष्टीकरण होना इस पर बाकी है। विनोद हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, अब अगर पूरे प्रारूप को देखें हम तो क्या कुछ तय किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्या विस्तार से जानकारी निकलकर सामने आ पाई है अभी तक? देखिए, जो खबर है उसके मुताबिक आरक्षण था सवर्णों के लिए यूपी में वो 14 जनवरी 2019 से ही लागू हो गया है। यानी कि यूपी सरकार ने उसे कैबिनेट में पास कर दिया, अब लागू होगा। जो प्रावधान है उसके बारे में थोड़ी जानकारी बाद में मिलेगी, लेकिन कहा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार ने इसके प्रावधान रखे गए थे इस आरक्षण को लेकर, उसी प्रावधान के आधार पर इसको भी किया गया है। यानी कि जो पहले केंद्र सरकार ने जो प्रावधान दिए हैं आरक्षण के लिए, जो क्राइटेरिया तय किया गया है, उसी आधार को, उसी क्राइटेरिया को स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो है वो एक्सेप्ट किया है। उसी आधार पर ये फैसला किया गया है, और जो प्रस्ताव है उसमें उन्हीं आधारों को आधार बनाया गया है। यानी कि अगर आय 8 लाख तक है तो उससे ये गरीब सवर्ण की श्रेणी में आएगा, उसको इस आरक्षण का फायदा मिल सकेगा। चलिए ठीक है विनोद, बहुत शुक्रिया। अभी विस्तृत जानकारी आनी बाकी है कि, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो केंद्र सरकार ने प्रारूप तैयार किया है उसी को आधार बनाते हुए उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू कर दिया गया है, और सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। 14 तारीख से ही ये मान्य हो गया है, यानी कि 14 जनवरी से ही इसको लागू कर दिया गया है, बैक डेट में इसे लागू किया गया है। और यूपी में गरीब सवर्णों के आरक्षण पर यूपी कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। ऐसे में अब किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी लोगों की, ये जानना भी बेहद जरूरी है, और लोग क्या कुछ कहेंगे इस आरक्षण को लेकर। और हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा प्रयागराज से, जहां पर कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है और सबको पता है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। अवधेश, लोगों का अगर मूड समझना है तो कुंभ से अच्छी जगह नहीं हो सकती है। पूरे भारत से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में क्योंकि इसका आयोजन हो रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि हम भी उत्तर प्रदेश में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देंगे, तो उनका रिएक्शन क्या है? क्या वो इसे महज एक चुनाव से पहले का स्टंट मानकर चल रहे हैं, या उन्हें लगता है कि इसकी बहुत जरूरत थी और इसका फायदा उन्हें मिलेगा? ये एक अहम बात है कि अगर देश के मूड को समझना है तो कुंभ में अगर हम कुछ देर बात कर लें तो पूरे देश का मूड समझ में आ जाए, क्योंकि हर प्रांत के लोग यहाँ पर होते हैं। लेकिन चलिए, कुंभ में है, आध्यात्मिक एक जिला बसा हुआ है, तो सबसे पहले संतों से शुरू करते हैं। महाराज जी, गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का जो प्रस्ताव था यूपी कैबिनेट ने भी पास कर दिया है, कैसा फैसला मान रहे हैं आप? बहुत अच्छा मान रहे हैं। क्यों उनको अधिकार होता है 10%, दलितों को दिया है, ये तो हमारा केंद्र नरेंद्र मोदी को दिया हुआ है। तो इससे लगता है कि सामाजिक और आर्थिक तौर से सवर्णों का भला होगा? हाँ, भला होगा। कहीं चुनावी स्टंट तो नहीं है? नहीं, वो तो पहले से है। ये तो लोग हल्ला मचाते हैं कि जब चुनाव आते हैं मोदी बोलते हैं, योगी बोलते हैं, ये तो चलता रहता है। कोई काम है क्या? ये नहीं है। हम तो 100% करें। मायावती मुलायम तो गठबंधन की काहे गठबंधन बताइए। माँ जेब भरने के लिए बने क्या कि उत्तर प्रदेश में पूरा देश खा गया है दोनों जन। ठीक है, ये बताइए, गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण मिलेगा, ये प्रस्ताव पास हो गया, अच्छा कदम है? अच्छा कदम है जी सर, मिलेगा तो। ये बताइए कि विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं की भी नजर इस मामले पे होगी, क्या सोचते हैं आप लोग, सही फैसला किया गया है? मुझे लगता है कि ये जो फैसला लिया गया है भारत सरकार के द्वारा, ये फैसला पूरा संविधान के विरोध में फैसला है। कहीं ना कहीं आधारभूत संविधान हमारा नहीं कहता कि 10% रिजर्वेशन बिना संविधान की अनुमति के लागू किया जाए। पहली बात तो मेरा ये, इसका विरोध करने का मेरे 2 कारण है। एक तो पहला कारण ये कि जो आरक्षण लागू किया जा रहा है ये सामाजिक व शैक्षणिक आधार पे नहीं है।
दूसरी बात, ये जो गरीब सवर्णों की बात इन्होंने कही, ये कौन सा ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे हुआ जिसके आधार पे आपने निर्धारित कर दिया कि इतने प्रतिशत लोग गरीब हैं सवर्णों में? 27 साल तक, लगभग 28 साल तक ओबीसी आरक्षण की लड़ाई हुई, मंडल कमीशन की लड़ाई हुई, सड़कों पे लोग निकले, उसके बाद आपने आरक्षण लागू किया। और 10% आरक्षण आपने किस आधार पर लागू करा? आप हमें रिपोर्ट दिखा दीजिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट अगर हो जिसके तहत बताया जा रहा हो कि कितनी प्रतिशत जनसंख्या किस वर्ग की है और कितनी गरीब है। आप आर्थिक आधार पर आरक्षण का निर्धारण कैसे कर सकते हैं जब संविधान में आधार ही नहीं है? संविधान तो हमेशा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को ही आरक्षण दे रहा है। तो ये जो पूरा इनका आरक्षण का मामला है, ये खुद चुनावी स्टंट है, पूर्ण रूप से चुनावी स्टंट है, क्योंकि इसकी सवर्णों को भला नहीं होगा। इससे सवर्णों का भला ही नहीं होगा। कैसे भला होगा? एक बात जनरल सी है कि रिजर्वेशन आपने दिया, एम्प्लॉयमेंट तो दिया नहीं है। जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं देंगे तो रिजर्वेशन का युवा क्या करेगा? ठीक है, आपको लगता है कि ये फैसला सही है, गलत है? तो फैसला गलत है, हमें लग रहा है फैसला गलत है। क्यों गलत है? आरक्षण जो 3% दे दिए हैं, सब लोगों को देना चाहिए ना, ऑल कास्ट को भी देना चाहिए। SC ST OBC के पहले ही मिल रहा है, अभी कहाँ मिला है? अभी नहीं मिला है। ठीक है, कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। ये बताइए कि जो ये फैसला हुआ है, ये क्या सवर्णों की स्थिति को सुधारेगा या फिर 2019 की सियासत है? क्या मानते हैं आप लोग? देखिए, हमारे हिसाब से तो ये बिल्कुल ही गलत किए हैं लोग, क्योंकि अगर आप देखा जाए 10% जो इन्होंने दिया है, इसके पीछे क्राइटेरिया लगा रखा है। क्राइटेरिया में भी जो सवर्ण, जो गरीब बताए गए, उन्होंने 8 लाख, मतलब जिनका इनकम 8 लाख से कम हो, उनका मतलब उनको गरीब बता रहे हैं। अब हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति गरीब है। आप यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अगर स्वर्ण स्केल अगर मानते कि सही है तो अपने ही फंस रहे हैं वो। ये नहीं, अगर इनको केंद्र सरकार से अगर चाहते हैं कि हमारे भलाई के लिए कुछ हो तो नौकरियां मांगिए आप, क्योंकि नौकरी दे नहीं रही है, 10% आरक्षण दे रही है। नहीं, अगर ऐसा है तो फिर सबका आरक्षण खत्म हो जाए, सबको नौकरी बांटे। आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण ही खत्म करिए। पहले इनको बोलने दीजिए, फिर आते हैं। देखिए, जो सबकी बात जो कह रहे हैं आप कि आप यहाँ पे देख लीजिए, ST SC OBC वर्ग जो है, आप आए दिन देख रहे हैं मॉब लिंचिंग वगैरह हो गया। अब आप एक हकीकत धरती पे जाके देखिए, क्यों दिया गया था आरक्षण? आरक्षण इसलिए दिया गया इनका विकास हो, ये भी आगे पहुंचे, फिर हटा दिया जाए। हम कह रहे हटा दिया जाए, लेकिन पहले हटाने को तो कोई तैयार ही नहीं, आग लगने लगती है। मेरी बात और रिएक्शन हम देंगे और लोगों के भी, क्योंकि प्रयागराज में मूड समझना बहुत जरूरी है लोगों का। और इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। मनीष जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। यूपी सरकार ने भी फैसला ले लिया है, लेकिन अभी प्रयागराज के लोगों को हम सुन रहे थे और वहां पर उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से लोग पहुंचे हैं, देश भर से लोग पहुंचे हैं, बहुत ज्यादा स्वागत नहीं कर रहे हैं इस फैसले का। उनका कहना है कि चुनावी स्टंट ज्यादा है और इसमें अभी ये भी तय नहीं है कि कितनी आयु वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा, कब तक वो लाभ मिलेगा। पूरी तैयारी अभी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फैसले हो रहे हैं ताकि चुनाव में फायदा मिल सके। देखिए, प्रथम तो नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद और बधाई। उन्होंने जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, उसको चरितार्थ किया है। सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, वो भी फिर किसी भी जाति धर्म के हैं, उनको यह का लाभ मिलेगा। और हमने जो वादा किया था जनता से, उसको पूरा किया है। और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि तमाम राजनीतिक दलों ने अपने मनीष जी, लेकिन लोगों के बीच मैसेज क्या जा रहा है वो भी बहुत जरूरी है और बहुत सकारात्मक मैसेज नहीं गया है। नहीं, हम लोग भी ग्राउंड पे रहते हैं और तमाम लोगों से दिन भर में भेंट होती है और बहुत सकारात्मक प्रभाव है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मन था जा रही कि हम भी बहुत पास नहीं है, लेकिन जात के आधार पे हमसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उनकी कुंठा समाप्त हुई और समाज में जो एक मनस्ता की स्थिति होती से हुआ है, तो इसके कई चौतरफा लाभ है। कुछ लोगों को जो आरक्षण का लाभ मिलेगा ही, सामाजिक सद्भाव और सौहार्द भी बढ़ेगा इससे। चलिए ठीक है मनीष जी, बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से अवधेश का रुख करेंगे। अवधेश, लोगों से बातचीत आप कर रहे थे, उससे भी आगे बढ़ाइएगा और साथ ही एक सवाल ये भी पूछिएगा
कि जो सवर्णों की नाराजगी की बात निकलकर सामने आ रही थी, खासकर SC/ST कानून और राम मंदिर को लेकर, वो क्या दूर होगी इस फैसले से? बिल्कुल लोकेंद्र, यहाँ पर माहौल गर्म हो गया है अब, और सवाल कि क्या बताएं अपने से। ठीक है, आपस में मत उलझिए, आप बताइए, आप अपना पक्ष रखिए। सुनिए, अपना पक्ष रखिए, ये मत करिए। हाँ बताइए, क्या सवर्णों का जो आरक्षण दिया जा रहा है भला होगा इससे? भला देखिए, आरक्षण को सामाजिक न्याय का माध्यम बनना चाहिए, और सामाजिक न्याय हमारे हिसाब से जब बांटो और राज करो की नीति के आधार पे काम नहीं होना चाहिए। वो अब निसंदेह दिया गया है तो ठीक है, हमारे जो सवर्ण नहीं, आपको क्यों नहीं लगता SC/ST एक्ट आया, 3 राज्यों से सरकार चली गई, अब डैमेज कंट्रोल तो नहीं कर रही सरकार? नहीं, ऐसा डैमेज कंट्रोल नहीं। MP में वो हार नहीं कहा जाएगा, वो तो जो है थोड़ा बहुत है आगे पीछे, लेकिन उसका मैटर। लेकिन मैं आरक्षण के विषय में बताना चाहता हूँ कि आरक्षण सर कितने सालों तक चलेगा, कब तक चलेगा? धन के अरे आप तो बाबा, आप कहाँ राजनीति में फंस गए? आते आप उधर रहिए, आते हैं। ये बताइए कि जो ये आरक्षण की बात है, हाँ आइए, आप आगे आइए। क्या सही हुआ ये सवर्णों को जो आरक्षण दिया जा रहा है, उससे उनकी स्थिति सुधरेगी या राजनीति सुधरेगी? आरक्षण से सुधर जाएगी। हाँ सुधरेगी। लेकिन फिर आप ही लोग तो आरक्षण का विरोध भी करते हैं, आरक्षण नहीं होना चाहिए। आप खुद को मिलेगा, सुधरेगी? नहीं सब सुधरेगी। भैया विरोध करिए, वो 10% में क्या सुधरेगी। अरे अपना देश पीछे जाएगा, आरक्षण से परेशान मत होइए। सवर्णों को 10% आरक्षण मिलेगा, इससे हालात सुधरेंगे, केवल राजनीति है? अब देखिए साहब, हालात के आधार पर हम क्या बताएं। जैसे अब ये हमारे देश के इतने बच्चे खड़े हैं, हाँ, इनको देख के ऐसा अनुभव होता है कि हम क्या बताएं, आंसू आ जाते हैं। अपने प्रयागराज धाम पे आज हमारी ये माता ठीक है, ये ज्यादा भावुक हो गए। लेकिन ये बताइए, विरोध किस बात का है? अगर सभी वर्गों का आरक्षण से भला हो सकता है तो सवर्ण को क्यों नहीं? विरोध सवर्णों के आरक्षण को लेकर नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हम तो कहते हैं आप 10% क्या 15% की मांग करिए। अगर आपका प्रतिनिधित्व 15% है, लेकिन 85% जनसंख्या को भी तो उसका अधिकार मिलना चाहिए, उसे भी उसका रिजर्वेशन दे दीजिए। और आपने जो आधार बनाया है, आर्थिक आधार, वो मुझे बस इतना बता दे सरकार की कौन से सर्वे के आधार पर उसने बता दिया कि 10% सवर्ण गरीब है। वो गरीबी का कौन सा आधार बनाएगी? आपको लगता है 2019 की राजनीति है? बिल्कुल राजनीति है। ये तो सवर्णों का वोट लेने के लिए राजनीति की गई है ना? तो ये राजनीति है क्या? ये राजनीति है और खुले राजनीति है। क्यों? जब SC/ST OBC को मिले तो राजनीति नहीं है? नहीं तो वो भी राजनीति थी। वो भी जो आरक्षण बंद कर देना चाहिए। आरक्षण बंद कर देना चाहिए। नियमता तो यही होना चाहिए, जो एजुकेटेड के हिसाब से जो आरक्षण दिए गए हैं, जो क्वालिफिकेशन। दादा ये बताइए, आरक्षण किसी को नहीं होना चाहिए। आरक्षण यदि होता है तो योग्यता के आधार पर हो। योग्यता के आधार पर एक आरक्षण वाला 30% मार्क्स ला करके वो सीट हासिल करता है, और एक 99% मार्क्स लाता है, वो पीछे रह जाता है। अगर आप योग्य हैं तो आपको मिलेगी जगह। सामाजिक व शैक्षणिक पृष्ठभूमि के आधार पर आरक्षण को निर्धारित किया जाए, आर्थिक आधार नहीं होना चाहिए। कुछ और लोगों से बात करते हैं, हालांकि माहौल बहुत गर्म हो गया यहाँ पे। आप लोग नाराज मत होइए, बस अपनी अपनी बात रख लीजिए। नाराज होने से क्या होगा? जो फैसला तो होना तो हो गया, फायदा मिलेगा क्या ये बताइए? फायदा मिलेगा सवर्णों को आरक्षण देने से? राजनीति वैसे पूरी राजनीति है। सवर्णों को आरक्षण देने की बात जो कही गई है, अगर योगी जी या मोदी जी की ये बात थी कि सबको आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाए तो आप 4 साल पहले कर देते ना। आज चुनाव के वक्त में क्यों ही सब कुछ निकल के आ रहा है? उसके पहले मैं किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन से हूँ। योगी जी ने और मोदी जी ने बताया कि भाई हम कुंभ में व्यवस्था करेंगे गाड़ियों की, स्टेशन से जो कोई उतरेगा मेला तक फ्री आएगा। एक भी स्नान के दिन था, आप गलत जानकारी। स्नान के, अच्छा ठीक है, जो जानकारी मतलब राजनीति आप करेंगे हर जगह? नहीं, राजनीति तो कर रहे हैं हम लोग, क्या करें? किसान क्या करेगा? किसान के साथ राजनीति कर रहे हैं ये लोग राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, ये बताइए, सवर्णों को 10% आरक्षण मिलेगा, ये फैसला जो है, प्रस्ताव जो पास हुआ है, इससे भला होगा या आपको लगता है कि 2019 के लिए? सवर्णों को जो कुछ अभी तक कुछ नहीं मिला था, ये जो 10% मिला है बहुत अच्छा है। अब हम लोग की गिनती होगी, अभी तक कोई गिनती भी नहीं होती थी। लोग इसका विरोध करें या आप विरोध करें, लेकिन हमारे लिए सही है, बिल्कुल सही है। भी सही है, एकदम फैसला जी। सर देखिए, ये जो फैसला है सही, क्योंकि देखिए जो सवर्ण लोग थे वो खुल के आगे नहीं आ पा रहे थे। जो 10% मिलेगा, हम लोग को भी मौका मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, हम लोग भी आएंगे उसमें, मतलब कि तो हम लोग को बहुत ये अच्छा। ठीक है, ये बताइए कि सवर्णों को 10% आरक्षण मिलेगा, भला होगा कुछ क्या? भला क्यों नहीं होगा साहब?
कैसे भला होगा? मदद मिलेगा उधर से सरकार देगी तो भाई बहुत अच्छा किया है। हाँ, सार्वजनिक कर दिया, बहुत अच्छा किया है। ठीक है, ये चीज कही जा रही है कि गरीब तो हर वर्ग में होते हैं। अगर SC ST OBC में गरीब है तो जनरल में भी गरीब है। तो अगर क्या संविधान में कोई प्रक्रिया नहीं है तो उसमें संशोधन जो किया गया वो गलत कर दिया गया क्या? अगर कोई गरीब है तो उसकी गरीबी मिटाने का जिम्मेदारी तो सरकार की, लोकतांत्रिक गणतंत्र हमारा। क्या 2019 का जब चुनाव आया तभी याद आया क्या मुझे बताया कि जो आज स्वर्ण गरीब है क्या नहीं, ये सवाल जब SC ST एक्ट आता है तो फिर तो कोई नहीं उठाता कि आपने चुनाव से पहले उनको साथ देने के लिए बोल दिया। सवर्णों के नाम पर सियासत क्या कुछ ज्यादा मुखर हो जाता है? नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर देखिए जो 10% दे रहे हमें कोई टेंशन नहीं इस बात का। वो 10% दे रहे 20% दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन क्या वाकई में ये जो क्या आपको ये नहीं होता? चलिए अवधेश, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता वंदना सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और वंदना जी, उत्तर प्रदेश में भी अब 10% आरक्षण सवर्णों को मिलेगा, आपकी पार्टी स्वागत करती है इसका? मैंने किसी से इस विषय पर बात की नहीं तो मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा कहना तो ये है कि टू लेट 10%, और ये तो मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, इसका क्या बोले? नहीं, अभी जिस तरीके से फैसला हुआ है, क्योंकि लोकसभा में आप लोगों ने समर्थन किया, आप क्यों हिचक रहे हैं बोलने में? मैं कोई हिचक नहीं रही हूँ बोलने में। समर्थन किया, सब पार्टी ने किया, क्यों नहीं? इसका स्वागत होना चाहिए। नहीं तो ये दिन आ गए थे कि स्वर्णों के बच्चे कटोरा लेके भीख मांगने निकलते, तो ऐसी बात नहीं है, सभी स्वागत करते हैं इसका। लेकिन ये कैसे इसको ये लोग लागू करेंगे ये तो यही जाने। इसमें लगता है ये होगा। बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग लोकसभा में तो समर्थन कर देते हैं लेकिन बाहर आकर विरोध करते हैं, ये दोहरी राजनीति आप लोग कर रहे हैं। ये तो बीजेपी की अपनी खुद की राजनीतिक सोच है, और कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ये तो उनकी अपनी वो है। तो जो वो सोचते हैं वही सोचते हैं कि दूसरे रहते हैं, ये गलत है। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से अगर आप ये कह रही हैं कि कितना लाभ मिलेगा, किसको लाभ मिलेगा, हमने संसद की चर्चा भी सुनी थी, वहां भी यही कहा गया था तमाम नेताओं द्वारा कि उतनी नौकरियां नहीं है, कैसे लाभ देंगे, ये लोकसभा चुनाव से पहले जुमला है, लेकिन फिर भी समर्थन कर दिया हर पार्टी ने ताकि वोट बैंक का नुकसान ना हो। आपको लगता है कि अगर इसमें कुछ चीजें संशोधित होनी चाहिए थी तो आपको इस बिल को पास नहीं कराना चाहिए था? जैसे आप 3 तलाक पर अड़े हुए हैं तमाम विपक्षी दल, इस पर भी अड़ना चाहिए था। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इसमें अभी कुछ चेंजेस की जरूरत थी, इसका फायदा ठीक तरीके से नहीं मिलेगा, आपको लगता है कि 8 लाख ज्यादा है, यानी कि टैक्स के दायरे से बाहर गया, ये सब चीजें अगर आप मीडिया में आकर बयान देते हैं आपके नेता, तो ये आपत्तियां लोकसभा में उठाई जाती और बिल को रोका जाता तो ज्यादा बेहतर नहीं था? देखिए, इतनी जल्दबाजी में इन्होंने सब कुछ किया, सबके सामने रखा। कौन नहीं चाहेगा कि सब समाज के जितने भी लोग हैं, जितने वर्ग हैं, सबका भला हो और उनका उत्थान हो। इसको रखते हुए नजर में सारी पार्टियों ने सपोर्ट किया है। तो ये सपा ने नहीं किया है, बसपा ने भी किया है। और ये मत भूलें कि इसका समर्थन मायावती ने पहले भी किया था, वो पहले भी लाना चाहती थी इसको, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो वक्त इन्होंने चुना है इसको लाने का, वो मैं जानना चाहती हूँ कि अचानक इनको स्वर्ण गरीबों की याद कैसे इतनी आ गई? अभी तक क्यों नहीं आई थी 4.5 साल में? तो अभी तक तो उसे लागू भी हो सकता था। ये जो पैमाना बनाया गया है 5 एकड़ जमीन 8 लाख रुपए परिवार की आय, इससे सहमत हैं आप लोग? कई लोगों की तो परिवार की कीमत वो सालाना 5 लाख भी नहीं है, ये 8 लाख में तो कैसे होगा? इन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, कैसे होगा बताएं आप। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया वंदना जी, आप जुड़ी, बातचीत की। अभी भी कुछ आपत्तियां हैं और खासकर इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अवधेश के पास एक बार फिर से चलेंगे। अवधेश, अब सवाल पूछेगा, अगर वहां पर लोग थोड़े से शांत हुए हों, क्योंकि काफी गर्म माहौल हो गया था जैसा कि आप बातचीत कर रहे थे, क्या नाराजगी दूर होगी सवर्णों की थोड़ी बहुत इस फैसले के बाद? साधु संत भी वहां पर मौजूद थे और मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि एक साधु संत ने ही आकर वहां पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था SC ST जो बिल था उसके खिलाफ। उनकी नाराजगी इस चीज से दूर होगी? सवर्णों को जो 10% आरक्षण देने की बात है, आरक्षण देने से कुछ हालात सुधरेंगे? राजनीति है, आरक्षण देगा तो राजनीति सुधरेगा नहीं।
नहीं देगा तो कैसे सुधरेगा। तो ये बताइए, जो SC/ST एक्ट आया था कि मामला दर्ज हुआ गिरफ्तारी, उसकी जो नाराजगी है अब सवर्णों की कम होगी? कम होगी नहीं, कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी फोन लाइन पर समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े थे। ये संकट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सदन में तो बिल्कुल टेबल थपथपा के समर्थन कर देते हैं और बाहर जब सवाल पूछा जाता है कि सवर्ण आरक्षण तो विरोध करने लगते हैं। तो ये असमंजस वाली राजनीति हो रही है, आप लोगों को लगता है क्या? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं या तमाम विपक्षी दलों के नेता हों, उन्होंने अगर इस बिल का समर्थन दिया है तो उन्होंने ये कहा है कि हमारा समर्थन है कि इस बिल को, लेकिन हमारी उनकी मांगे भी हैं कि 85% जनसंख्या को भी उनके नहीं पास होने देते, उसके बाद फिर सवाल पूछने में आवाज नहीं निकलती उसकी। नहीं, तो उन्होंने पास ना होने के लिए नहीं, उन्होंने समर्थन इसलिए दिया कि सवर्णों को ये ना लगे कि उनकी चीज पे समर्थन नहीं है, कि वोट ना कट जाए। हाँ, नहीं, वोट की राजनीति वो नहीं कर रहे हैं। वोट की राजनीति तो मोदी जी कर रहे हैं कि सवर्णों को आरक्षण देने की बात। अगर आपत्ति थी तो पास नहीं होने देते। तो 2014 से सरकार थी, तब क्यों नहीं याद आई कि सवर्णों को आरक्षण देना है, जबकि सवर्णों का तो 90% वोट भाजपा को जाता है, कांग्रेस को जाता है। ये आपको लगता है क्या कि जिन लोगों ने आरक्षण पे फैसला अपना समर्थन दिया तो वो भी फंस गए? इन्हीं को बोल लीजिए, बोलिए। क्या आरक्षण के लिए? आरक्षण तो वैसे हमको बहुत अच्छा है उसका फैसला। अच्छा, ये बताइए, SC/ST एक्ट का जो मामला आया था उसकी नाराजगी दूर हो जाएगी? नहीं, वो SC/ST वाले का मामला वैसे आय के आधार पे अगर वो लोग कहें तो सही है, ये सबके लिए तो है सामान्य। आय के आधार पे सर एक बात है, ये बताइए मुझे कि आय के आधार की बात हो रही है, आर्थिक आधार की बात हो रही है। एक 8 लाख कमाने वाला OBC क्रीमी लेयर में आ रहा है और एक 8 लाख कमाने वाला सवर्ण कैसे गरीब हो सकता है? ये भी एक प्रश्न है कि आपने गरीबी का आधार कैसे बना दिया, कौन से सर्वे की रिपोर्ट पे आधार? एक सवाल है कि अगर कैटेगरी बन भी रही है तो क्या वो अलग अलग होंगी, और ये सवाल ऐसा है जिस पर बहस हो सकती है।